CNBC आवाज़ को आपने दिया अपना प्यार और मार्केट आवर्स में हमारी बादशाहत कायम रखी। 64% से ज़्यादा मार्केट शेयर देकर बाग मार्केट मेगा सिटीज़ में। एक बार फिर से शुक्रिया। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस का इनकार, लेकिन पार्टी में फूट। बीजेपी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। 1 फरवरी को होगा बजट पेश। संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। राष्ट्रपति करेंगी संयुक्त सत्र को संबोधित। आर्थिक सर्वेक्षण भी 31 को। 9 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में कंसोलिडेशन। मिड और स्मॉल कैप में खरीदारी। एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही तेजी। स्मॉल कैप ऑटो इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद। आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव। शुरू हो गया रिजल्ट सीजन। टीसीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे, लेकिन इन्फोसिस के मिले जुले नतीजे। इन्फोसिस ने FY24 के लिए ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाया। वाइब्रेंट गुजरात में आज सेमिनार का दिन। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, अश्विनी वैष्णव समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने लिया हिस्सा। इस ग्लोबल ट्रेड शो में बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन कार का जलवा। इंदौर और सूरत को सबसे क्लीन शहर के लिए अवार्ड। 2023 पुरस्कारों में एमपी को 6 पुरस्कार। राज्यों में नंबर 1 होने के लिए महाराष्ट्र का सम्मान। और बुलेटिन में सबसे पहले राम उत्सव। अयोध्या में अभी से जोरदार उत्साह है। राम भक्त राम धुन पर मस्त होकर झूम रहे हैं। राम की पैड़ी पर इस वक्त क्या माहौल है, सीधे चलते हैं अयोध्या। दीपाली नंदा हमारे साथ हैं। दीपाली, दिखाएं क्या कुछ दिखाना है और बताएं क्या माहौल है वहाँ। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाऊंगी और ये तस्वीरें जो है राम की पेड़ी से सीधी तस्वीरें हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त राम बहुत ही खूबसूरती से हर जगह लाइटिंग है और यहाँ पर लेजर शो के जरिए भी पूरी जो राम कथा है उसका यहाँ पर लोगों को दिखाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर लाइटिंग की गई है और देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर लगातार राम भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ और मैं देख रही हूँ कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं काफ़ी उत्साह है और काफ़ी उत्सुकता के साथ वो इंतज़ार कर रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे पीछे आपने लेजर शो की तस्वीरें देखी, यहाँ पर बाकायदा एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिसमें लिखा गया है आई लव अयोध्या। तो जो लोग अयोध्या आ रहे हैं वो एक स्मृति के तौर पर यहाँ पर फोटो खिंचवाना नहीं भूल रहे हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं भगवान श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। सर, आप कहाँ से आए हैं बताएं। हम इटावा से आए हैं। इटावा से आए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं राम कथा लेजर शो, कैसा अनुभव है, क्या कहना चाहेंगे बताएं। बहुत अच्छा अनुभव है। श्री रामचंद्र जी आज इतने वर्षों बाद अपने स्थान पर विराजमान हो रहे, भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव है। बिल्कुल भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे। वर्षों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। ये बहुत लंबे समय से हम लोग इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे और लगभग 500 वर्षों की तपस्या जो सभी हिंदू धर्म के लोगों की और सभी भारतवासियों की जो तपस्या थी, आज वो साकार होने जा रही है। और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके ही द्वारा और उनके ही वजह से आज हम लोग ये दिन जो है साकार होने वाला है उसको देख पा रहे हैं। बिल्कुल, कुछ महिलाएं हैं, महिलाएं भजन कीर्तन खूब करती हैं और भगवान राम का नाम जहाँ पर आता है तो भजन बनता है। कुछ भजन आप सुनाना चाहेंगी, बताएं। हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। हरे हरे गोबरे अंगना लिपा, हरे हरे गोबरे अंगना लिपा। ये मोतियन चौक पुराए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। तो हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, राम आएंगे
सजाएंगे। तो इस तरह की भजन मनोज जी हर किसी की जुबान पर है, और जो तस्वीरें आप जितनी बार देखेंगे आपको लगेगा कम है, क्योंकि आपकी नजर हटेगी ही नहीं। इतनी खूबसूरती से जो पूरी राम की पेड़ी है इसको सजाया गया है। खास तौर पर जो लेजर लाइट शो है वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फोटोएं खिंचवा रहे हैं, राम के भजन गा रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपाली। आप भी डूबिए राम रस में और हम दर्शकों को लेकर बढ़ते हैं खबरों में आगे। 500 किलो का नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या लाया गया है। इस समय कार सेवकपुरम में रखा गया है। रामलला के स्वागत के लिए देश भर से तोहफे रामनगरी आ रहे हैं, और ये जो तोहफा मैं आपको दिखा रही हूँ ये अहमदाबाद गुजरात से आया है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नगाड़ा है। इसके वजन की बात करें तो 500 किलो वजन है, और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो वो 56 इंच की है, और साथ ही साथ अगर हम हाइट के बारे में आपको बताएं तो ये 14 फीट की है। तो अब तक का सबसे बड़ा नगाड़ा यहाँ पर लाया जा चुका है, और आप देख सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका पूरा फ्रेम तैयार किया गया है, इस तरह की बेल्स भी लगाई गई है, और बताया जा रहा है कि जब इस नगाड़े को बजाया जाएगा तो इसकी गूंज 1 किलोमीटर विसिनिटी तक जाएगी, यानी कि अयोध्या में जहां इसे बजाया जाएगा वहां से 1 किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई देगी। कॉपर से इसको बनाया गया है, लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर सोने और चांदी का वर्क यहाँ पर लगाया गया है। तो ये एक अद्भुत तोहफा गुजरात से रामनगरी पहुंच चुका है। इसी उम्मीद के साथ जब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महाआयोजन किया जाएगा, तब उसका साक्षी ये अब तक का सबसे बड़ा नगाड़ा बनेगा। दीपाली नंदा, अयोध्या। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तो अयोध्या में चल रही है, लेकिन देश भर के बाजारों में भी श्री राम मंदिर के रेप्लिका काफ़ी डिमांड में है। नई दिल्ली के ओखला के एक ऐसे ही गिफ्टिंग वेयर हाउस पहुंचे हमारे संवाददाता रोहन सिंह। जो सबसे ज्यादा डिमांड है इस वक्त बाजारों में वो है राम मंदिर के रेप्लिका या सुवेनियर की। ये देखें बाजार में अलग अलग तरह के आपको इस तरह के रेप्लिका देखने को मिलेंगे, अलग अलग क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। कुछ कार्डबोर्ड से बने हुए, कुछ वुड से बने हुए, यहाँ तक कि बाजार में आपको मार्बल से बने हुए भी सुवेनियर दिखाई देंगे। और यहाँ पे इस वक्त मैं ओखला के एक वेयर हाउस में हूँ जहाँ पे हर दिन हजारों सप्लाई हो रही है। देखिए ये जो छोटा है ये 300 से शुरू हो रही है कीमत, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ रहा है 400, 500, 600, 700, 800 तक भी इसकी कीमत जा रही है, 900 तक भी कीमत जा रही है। अगर आप बाजार के और प्रोडक्ट्स भी अगर हम बात करें तो वहां पे आपको मार्बल के भी इस तरह की चीजें दिख रही हैं। आप ऑनलाइन चाहे तो सर्च कर सकते हैं। गिफ्ट प्रोडक्ट के रूप में लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। बाजारों में खासतौर पे शॉप्स में देखेंगे तो इस तरह के कार्डबोर्ड्स में, इस तरह के पैकेजिंग में मेरे राम के साथ जो है गिफ्टिंग की जा रही है। कितनी डिमांड है ये पूछते हैं। सर ये बताइए कि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं डिमांड अचानक से बढ़ी है, आपके पास कितनी डिमांड आ रही है? ये जो सुवेनियर है खासतौर पे इसकी हम लोग डेली बात करें तो 5000 से 8000 पीसेस हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। 5000 से 8000 जी जी जी। और अब उसकी डिमांड और बढ़ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15000 पीस पर डे के हिसाब से हम सप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और लोगों की डिमांड अब इसको गिफ्टिंग में लेके भी आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक प्रॉपर गिफ्ट पैक में भी हम लोग रैप करके दे रहे हैं। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए बड़ा खतरा मंडरा रहा है। असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के दावे के मुताबिक कट्टरपंथी संगठन लगातार इस बात को बढ़ावा देने में लगे हैं कि केंद्र सरकार एक वर्ग विशेष के खिलाफ जा रही है। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी एक के बीच एक बैठक हुई और इसमें इस खतरे से निपटने के लिए समीक्षा करके व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। और राम मंदिर पर सियासत अब भी गर्म है। कांग्रेस की सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस न्योते को ठुकरा दिया है।
कांग्रेस ने राम मंदिर के आयोजन को बीजेपी और आरएसएस का आयोजन बताया है, लेकिन इस फैसले को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गया है। कांग्रेस के कई नेताओं को शीर्ष नेतृत्व का अयोध्या नहीं जाने का फैसला रास नहीं आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। राम मंदिर का न्योता ठुकराने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के फैसले को विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया है। देखिए, कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। संसद सत्र चलता है तो कांग्रेस बायकॉट करती है, मोदी जी का भाषण हो तो बायकॉट करती है, नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाना हो तो कांग्रेस उससे पहले ही बायकॉट करने की सोचती थी, नया भव्य संसद भवन बना तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, अपने आप शुभ काम हो जाए। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित करना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर क्यों मचा है सियासी संग्राम? विपक्षी दलों को मंदिर जाने से क्यों है ऐतराज? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने अपने Q3 नतीजे जारी किए हैं। टीसीएस के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे हैं। कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा 11,342 करोड़ यहाँ से बढ़कर 12,106 करोड़ हुआ। कंपनी की आय 59,651 करोड़ से बढ़कर 60,583 करोड़ हुई और एबिट मार्जिन 24.3% से बढ़कर 25% हुआ। एबिट 14,483 करोड़ से बढ़कर 15,155 करोड़ हो गया है। वहीं दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने FY24 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इन्फोसिस के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 6,212 करोड़ से बढ़कर 6,212 करोड़ से घटकर 6,106 करोड़ हो गया है, जो पिछली तिमाही के मुकाबले 1.7% कम है। कंपनी का रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है। तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 38,821 करोड़ रहा है। एबिट 3.8% से घटकर 7,961 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि सितंबर 2023 तिमाही में 8,274 करोड़ रुपए था। Our Q3 revenue declined by 1% quarter-on-quarter and 1% year-on-year in constant currency terms. For the first 3 quarters, our revenue grew by 1.8% over the same period last year in constant currency. Our operating margin was at 20.5%. Large deals were at $3.2 billion. 71% of these were net new. और अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा और इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 63 अंक चढ़कर 71,721 पर बंद हुआ।
निफ्टी 29 अंक चढ़कर 21,647 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी एनर्जी, ऑटो, इंफ्रा शेयरों में रही। वहीं आईटी, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर दबाव रहा। और अब बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट की। आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का दूसरा दिन था और केंद्रीय मंत्रियों और गुजरात सरकार के मंत्रियों ने समिट में अपने विचार रखे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज सेमीकंडक्टर पर हुए सेमिनार में हिस्सा लिया। ईवी सेमिनार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि विकास के लिए निवेश और टेक्नोलॉजी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर चर्चा की। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल समेत कई मंत्रियों के अलग अलग सेमिनार में हिस्सा लेने की बात है। और आज वाइब्रेंट गुजरात में क्या क्या रहा, रैप अप लेते हैं केतन जोशी से। बताएं केतन। देखिए, आज वाइब्रेंट गुजरात समिट का दूसरा दिन था और काफ़ी अच्छा रहा और खासकर कंट्री सेमिनार का ये दिन रहा। कई सारे देश ने इसमें हिस्सा लिया। जो ग्लोबल कंपनीज के सीईओज है उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया और जो विषय था वो भी जिस क्षेत्र में भारत ने अभी तक पदार्पण नहीं किया है उस क्षेत्र को यहाँ पर रखा गया था। खासकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी, गिफ्ट सिटी, तो ऐसे मुद्दों पर कई सारे दिग्गज ने अपने अपने विचार रखे। सिर्फ गुजरात के परिप्रेक्ष्य में नहीं, लेकिन भारत अब इसमें क्या करने वाला है, केंद्र सरकार ने अब तक कितनी रियायतें दी है, उस पर भी यहाँ पर विस्तार से बात की गई। गुजरात सरकार ने जो नई नई पॉलिसीज बनाई है उनको भी यहाँ पर शोकेस किया गया ताकि आने वाले समय में बहुत बड़ा निवेश भी यहाँ पर आ सके। सेमीकंडक्टर में टाटा समूह भी आ रहा है, साथ ही साथ माइक्रोन पहले से ही गुजरात में है, तो ये सारे लोग भी यहाँ पर आज मौजूद थे। माइक्रोन ने तो 2-3 सेमिनार में हिस्सा लिया है और केंद्रीय मंत्री भी बढ़ चढ़कर आज सेमिनार में हिस्सा लिया। खासकर निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव भी थे, सदानंद जी थे और धर्मेंद्र प्रधान भी थे। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जिस गति से आगे जाना चाहते हैं वो यहाँ दर्शाया गया। और गेटवे ऑफ द फ्यूचर जो वाइब्रेंट समिट का टैगलाइन है, तो वो सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन पूरे भारत का फ्यूचर बने। किस तरह से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जो अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल का ये वाइब्रेंट समिट है, न केवल गुजरात के लिए लेकिन पूरे देश के लिए उपकारक साबित हो, इस दिशा में यहाँ पर आज चर्चा की गई। जी शुक्रिया केतन। और टोयोटा किर्लोस्कर ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को वाइब्रेंट गुजरात के ग्लोबल ट्रेड शो में शोकेस किया है। क्या है इस कार में खासियतें, देखिए केतन की रिपोर्ट में। टोयोटा ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में ये अपनी कार लॉन्च की है। अमेरिका में ऑलरेडी ये कार दौड़ रही है। टोयोटा की क्या है फ्यूचर प्लान वो जानते हैं कंपनी के ईवीपी से। सर बताइए कि आपने ये लॉन्च किया तो ये अभी कहाँ पर ये मॉडल अभी एग्जिस्टिंग कर रहा है? सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी लगाए हैं। बहुत सारे हाइड्रोजन के बनाने के यंत्र और सेटअप आ रहे हैं। उसी से हम इंकरेज होके हमने यहाँ पर ये बाहर से गाड़ी मंगाई है। फिलहाल हम पायलट रन कर रहे हैं और पायलट रन करने का मकसद ये है ताकि हम लोकल कंडीशंस को समझ पाएं, ताकि हम पूरी तैयारी में रहें। और अभी फिलहाल हमारा पायलट प्रोजेक्ट में 3 गाड़ियां हैं इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की चमचमाती गाड़ियां जो कि टोटली इको फ्रेंडली है, आने वाले कुछ साल में भारत की सड़कों पर ऐसी कार आपको दौड़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो कि जिस क्षेत्र में अभी तक पदार्पण नहीं कर पाया है उसमें एक है ग्रीन हाइड्रोजन और यहाँ इसको शोकेस किया गया है। केतन जोशी, गांधीनगर। साल 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर रहे इंदौर और सूरत को आज दिल्ली में पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। वहीं राज्यों में नंबर 1 रहे महाराष्ट्र को पुरस्कृत किया गया। दूसरे नंबर पर रहे मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये अवार्ड लिया। भोपाल जो 2023 में क्लीनेस्ट कैपिटल में टॉप पर था, उसको भी अवार्ड मिला है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पुष्यमित भार्गव जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए। ये जो अवार्ड होता है ये कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना मायने रखता है इंदौर जैसे शहर के लिए, खास तौर से जो कि लगातार 7वीं बार अवार्ड है? इंदौर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लगातार 7 बार नंबर 1 रहकर। नंबर 1 रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वच्छता के जो पैरामीटर्स माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किए हैं उनकी तरफ हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और उनको मेंटेन किए हुए हैं। इंदौर की अपनी यूनिक क्वालिटीज़ हैं, चाहे वो वेस्ट कलेक्शन हो, उसका सेग्रीगेशन हो, उसकी प्रोसेसिंग हो, अपने कचरे से बायोगैस बनाना, उससे पैसा कमाना, और अलग अलग नवाचार के साथ ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट हो, 3R के ऊपर जाकर 4R पे काम करना हो, या सफाई मित्रों की सहायता करना हो, तो ये सारे पैरामीटर्स पर एक साथ काम करने वाला एकमात्र शहर है जो लगातार इन चीज़ों को बनाए रखे है। तो करना और बनाए रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और CES कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2024 में LG ने ऐसा टीवी पेश किया है जिसके आर पार देखा जा सकता है। दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED टीवी लेकर आया LG, जो जल्द लॉन्च भी होगा। लास वेगस में हो रहे CES 2024 में इसकी पहली झलक और खासियत देखी और बता रही हैं हमारी संवाददाता शिबानी घरत। अभी ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले के जो प्रोटोटाइप्स है वो हमेशा से CES के शो फ्लो पर मौजूद रहे हैं। एक गारंटीड वे लोगों को वाव कहने पे मजबूर करने के लिए, लोगों को अपने टीवीज और यूनिक OLED पैनल की कैपेबिलिटीज को दर्शाने के लिए। पर LG का ये जो OLED टीवी मेरे पीछे लगा है ये एक प्रोटोटाइप नहीं है। इसी साल से इनफैक्ट बोनाफाइड ट्रांसपेरेंट टीवी LG लोगों के घरों पर लेकर आई है। इनफैक्ट डेट जो है इसके टीवी की दैट रिमेन्स अनडिस्क्लोज्ड, पर एक चीज मैं जरूर कह सकती हूँ कि इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होने वाली है ना। OLED सिग्नेचर T जो दुनिया का फर्स्ट वायरलेस ट्रांसपेरेंट OLED टीवी है, इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। अभी T का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट। 77 इंच का इसका डिस्प्ले है। बिहाइंड OLED T's ट्रांसपेरेंट पैनल एक कॉन्ट्रास्ट फिल्म लगाई गई है। विद अ पुश ऑफ अ बटन आप इसे रेज करके एक नॉर्मल OLED टीवी की तरह बना सकते हैं। लोअर करने के बाद आप स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है उसे देख सकते हैं। टीवी में कस्टम विजेट्स आते हैं जो केवल जो नीचे का हिस्सा है टीवी का वो लेते हैं कंट्रोल वगैरह करने के लिए। ये टीवी रन करता है एक कस्टमाइज्ड वेब OS इंटरफेस पे, ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ यूनिक डिस्प्ले एक्सपीरियंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रांसपेरेंट टीवी तो है, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट टीवी है वो आने वाले दिनों में खरीदेगा कौन और कितने पैसे चुकाने होंगे इस यूनिक ट्रांसपेरेंट टीवी के लिए। शाहरुख खान को CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से नवाजा गया। किंग खान ने 2023 में शानदार कमबैक किए। पठान, जवान और डंकी जैसी बैक टू बैक 3 हिट फिल्में दी हैं। ये साल शाहरुख खान के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। 2 फिल्में 1000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हुई। अवार्ड लेने के बाद शाहरुख ने भावुक कर देने वाली स्पीच दी। I don't just feel like the Indian of the year. I feel I've been the Indian of all the years gone by. And I will be the Indian for all the years to come. I am actually, ladies and gentlemen, the Indian for all ages. But I'd like to thank everyone here, genuinely, and people who are watching this on television. Hordes of you who came this year to watch my films. Some of you may not have even liked them. But I know deep down inside you came there to support me and my family. So I bow down to you and thank you for making me the star I am yet again. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। साथ ही बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए भी देखते रहिए बजट ब्राउज़र। नमस्कार।